हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालेंगे बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। और सेकंड वन हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। ये क्लास 12 का एक एक्सपेरिमेंट है रे ऑप्टिक्स का। इसके लिए आपको जो एपरेटस चाहिए या जो रॉ मटेरियल्स चाहिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक थर्मोकोल शीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ड्राइंग बोर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये थर्मोकोल शीट यूज़ कर सकते हो। एक थर्मोकोल शीट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और एक आपको वाइट शीट और पेपर चाहिएगा जिसके ऊपर आप ड्राइंग करेंगे। सेकंड वन, आपको कुछ ऑफिस पिन्स चाहिएंगी। ये जो ऑफिस पिन्स हैं ये ऑफिस पिन चाहिएंगी आपको, और एक आपको स्केल चाहिएगा। प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका निकालना है, इक्विलैटरल प्रिज्म है मेरे पास, ये प्रिज्म की ज़रूरत हमें होगी, और एक पेंसिल की ज़रूरत होगी। ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, या जो आप बोल सकते हो जो अपरेटस रिक्वायर्ड से, ये हमारे पास वो अपरेटस हैं, ये आपकी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होगा, थ्योरी में आप पढ़ चुके हो। फॉर्मूला यूज़ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, वो होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। यहाँ पे आपको पता है ए है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा मिनिमम डेविएशन है, और ए प्रिज्म है। रे डायग्राम कैसे बनता है, रे डायग्राम को पहले ध्यान से समझ लें, ताकि जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि करना क्या है। देखिए, आपको पता है कि जैसे यहाँ से हम इंसिडेंट रे डालेंगे, यहाँ से इंसिडेंट रे डालेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई। यहाँ से एक्चुअली इसका पाथ अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये कुछ इस टाइप से पाथ होता, स्ट्रेट लाइन होती है। बट प्रिज्म क्या करता है, इसको रिफ्रैक्शन देता है, पाथ को डेविएट कर देता है, और इस प्रकार से हमें रे मिलती है। या अगर हम यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं तो ये हमें एंगल ऑफ इमरजेंस ई मिलता है, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे रे को, तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम डेल्टा बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल आई के साथ इस डेल्टा की वैल्यू मेजर करेंगे, और ये टेबल है, इस टेबल के अंदर फिल करते चले जाएंगे। जैसे पहले एंगल हम ले लेंगे, और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल आपको लेने होते हैं ये 30 डिग्री से लेके और 60 डिग्री के बीच में लेने होते हैं। 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में होते हैं। मैं 5 के गैप से ले लेता हूँ। जैसे मैंने 30 का ले लिया, फिर 35 ले लेता हूँ, फिर लेता हूँ 40, फिर 45, फिर 50, और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 55 सेवंथ करेंगे तो आप 60 डिग्री तक चले जाओ। अगली रीडिंग आप लेंगे तो 60 हो जाएगी। तो 5 डिग्री के डिफरेंस से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लेता चला जाऊँगा। एंगल ऑफ डेविएशन जहाँ पे जो आएगा, वही जो प्रोटेक्टर है इसकी हेल्प से हम मेज़र कर लेंगे, तो ईजिली आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा अपरेटस। ये जो है आपके पास यहाँ पे ये ध्यान देंगे, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो, प्रिज्म के पास 3 एंगल होते हैं, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये है। आपको कौन सा एंगल लेना है, जिन 2 सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है, या रिफ्रैक्शन के अंदर जो 2 सरफेस टेक पार्ट्स कर रहे हैं, वही आपको लेना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस डायग्राम में ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस टेक पार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो लेना है। तो इनके बीच में ये एंगल है तो मैं ये वाला एंगल लेना है। ओके, वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है मेरे पास, इक्विलैटरल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो जो प्रिज्म है ये इक्विलैटरल है, तो ये जो एवरी एंगल होगा, दिस एंगल, दिस एंड दिस, एवरी एंगल 60 डिग्री का है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और नॉर्मली आपके पास लैब में जो प्रिज्म होता है वो यही प्रिज्म होता है, उसमें हर एंगल 60 डिग्री का ही आपको मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बट कुछ प्रिज्म ऐसे होते हैं, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए 3 एंगल हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं अपरेटस की तरफ, पूरा अरेंजमेंट करते हैं और रीडिंग लेते हैं। तो अब रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन के ऊपर हम रखेंगे अपना प्रिज्म। ये हमने यहाँ पे प्रिज्म रख दिया, और प्रिज्म रखने के बाद प्रिज्म की आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि जो रे डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये आउटलाइन जो है प्रिज्म की हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, उसके बाद प्रिज्म को हटा लेते हैं यहाँ से, और इंसिडेंट रे हम ड्रॉ करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म की जो रीडिंग आप लेंगे वो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के इंसिडेंट एंगल के ऊपर लेंगे, 30 से 60 पे लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि 30-60 कैसे बनाएं। उससे पहले आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया आपने कोई भी, कि ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे
इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, तो ये आपके पास हो गया है इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आएगी, तो वो रे हमें 30 डिग्री पे करनी है। पहली रीडिंग 30 डिग्री पे लेंगे, तो 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा तो ये 90 है, 30 डिग्री यहाँ पे 60 पे पिन करूँगा तो 60, 70, 80, 90, 30 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। तो ये रे आपकी इंसिडेंट रे होगी, ये रे आपकी बन जाएगी 30 डिग्री के ऊपर। ओके, तो इस प्रकार से इसको आप ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि आपको प्रिज्म के अंदर से इसको देखना है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपके पास जो ऑफिस पिन्स आपने ली थी, उन ऑफिस पिन्स को इस लाइन के ऊपर आप इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। 3 पिन आप यूज़ करेंगे, 3 पिन्स हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि 3 पिन्स एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे जाएंगे, आपको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो। तो इस लाइन के ऊपर ये 3 पिन्स जो हैं इस प्रकार से हमने फिक्स कर दी है। तो 3 पिन को ऐसे लगा दो इसके ऊपर, ये 3 पिन हमने इसके ऊपर फिक्स कर दी। अब क्या करना है, प्रिज्म को वापस माउंट करो डायग्राम के ऊपर, जैसा था वैसे का वैसा प्रिज्म को हमने रखा ऐसे। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो 3 पिन्स हैं, ये वाली पिन है, ये वाली पिन, ये प्रिज्म के इस साइड यहाँ पे देखना है, इस साइड में देखना है। और ये जो पिन है आपको ऐसे स्ट्रेट दिखाई देनी चाहिए। ये जो तीनों की तीनों पिन है इस साइड में आपको स्ट्रेट दिखाई देनी चाहिए। जहाँ जहाँ वो आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं उन पॉइंट्स के ऊपर आप क्या करेंगे, इन पिन को माउंट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम कैमरा की डायरेक्शन चेंज करते हैं और प्रिज्म के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये 3 पिन्स आपको कहाँ कहाँ दिखाई देंगी। ये 3 पिन अब आप देख पा रहे हो जो आपने लगाई थी अभी स्ट्रेट लाइन की इंसिडेंट रे के ऊपर। प्रिज्म की दूसरी साइड हमें जो रेज आने वाली है, इन पिन के स्ट्रेट लाइन में दूसरी पिन्स लगानी है। अब आप डायग्राम में देखिए, जहाँ भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी वहाँ पे आप इस पिन को लगा देंगे। जैसे इस पिन को देखिए आप फिगर में आप साफ साफ देख पा रहे हो, जैसे ये पिन जैसे ही मैंने प्रिज्म के दूसरी साइड लगाई, तो ये वाली जो पिन है, ये इस पिन की इमेज देखो, ये वाली पिन प्रिज्म के दूसरी साइड में है, ये पिन और इन वाली पिन के साथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पिन लगा देनी है। ये मैंने पहली पिन लगाई, फिर नेक्स्ट पिन लगाता हूँ। ये देखो इसके, ये देखो यहाँ से आप पोजीशन देखना इस पिन की। जब मैं लगाता हूँ इस पिन को, तो ये देखो कहाँ दिखाई देगा, स्ट्रेट, बिल्कुल आप इसकी पोजीशन पे ध्यान देखो, पिन हिलती हुई दिख रही है ना आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लगानी है। तो स्ट्रेट लाइन पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पिन मैंने यहाँ पे लगा दी है। एक और लगा देते हैं, फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और तीसरी पिन आप यहाँ लगा देंगे, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही होगी आपको, इमेज देखिए आप, है ना। तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में हमने इस प्रकार से 3 पिन प्रिज्म के दूसरी साइड में लगा दी। तो आप ये देख रहे हो कि जो इंसिडेंट रे थी, इसकी जो 3 पिन थी ये, और जो हमने प्रिज्म के दूसरी साइड में जो 3 पिन्स लगाई हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको प्रिज्म के आर पार ऐसे दिखाई देनी चाहिए। तो वो स्ट्रेट लाइन में आपको दिख जाएंगे। तो इस साइड में आपने ये वाली जो 3 पिन लगाई है, इस साइड वाली, कैमरा को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ, देखना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा प्रिज्म हिल गया था जगह से, हाँ। तो ये 3 पिन हैं, ये हमारी दूसरी साइड में आई है। अब ये जो पिन है, ये जिन पॉइंट्स को मिलाते हैं उन पॉइंट्स से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वो जो लाइन है प्रिज्म पे जहाँ भी स्ट्राइक करेगी, ये जो लाइन है ये इंसिडेंट लाइन थी। प्रिज्म को हटा देता हूँ मैं, देखो ये इंसिडेंट रे थी, ये वाली जो रे थी ये कौन सी थी, इंसिडेंट। अब इन पॉइंट से जो रे आएगी वो यहाँ पे हम स्केल से मिला देते हैं, फिर हम एंगल ऑफ डेविएशन को नोट करते हैं। तो देखिए जब इसको हम मिलाते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे यहाँ पे, तो कुछ ऐसे मिल जाएगा ये। तो ये जो रे है आपके पास, ये इमर्जेंट रे हुई, ये वाली रे थी इंसिडेंट थी, एंगल हमने लिया था 30 डिग्री का। ओके, ये नॉर्मल था, इसके नॉर्मल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करना है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, पिन निकाल देते हैं, प्रोटेक्टर लेते हैं और प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को नोट करते हैं। देखिए प्रोटेक्टर को रखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे ये एंगल, देन यू विल फाइंड दैट दिस एंगल इज एग्जैक्टली, आपको इस पॉइंट पे रखेंगे
तो ये एंगल हमें दिखाई देता है 46 डिग्री थी, 45 और 46 डिग्री। यहाँ पे मेरे को प्रोटेक्टर पे एग्जैक्टली 46 पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है 46 वाला दिख रहा है। तो ये जो एंगल आया मैं 46 आया, मतलब जब मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 30 डिग्री आता है तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी है 46 डिग्री या 45 डिग्री। आप ध्यान से देख लेना उसको, शायद जब मैं स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ तो 45 दिख रहा है और इसके ऊपर मैं देखता हूँ पेपर पे तो मुझे 46, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली हम रिपीट करेंगे। आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हम 35 लेंगे, फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हम 40 लेंगे, फिर आई की वैल्यू हम 45 करेंगे, फिर आई की वैल्यू हम 50 करेंगे और इस प्रकार से इसको 60 डिग्री तक रिपीट करते चले जाएंगे और ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब टेबल की तरफ चलते हैं और टेबल पे सभी वैल्यूज़ फीड करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म कर लिया, अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रे डायग्राम बनाते हैं। जो ये रे डायग्राम था एक्सपेरिमेंटली आपने वेरीफाई भी कर लिया कि रे डायग्राम बनता कैसे है। इसमें आपने देखा कि अभी भी ये जो 3 पॉइंट्स हैं, आपने अच्छे से देखा कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे 3 पिन लगा देते हैं और ये जो 3 पिन्स होती हैं इन 3 पिन्स को हम इस साइड देखते हैं और ये जो वाली जो 3 पिन्स हैं इन 3 पिन्स के प्रिज्म में देखते हैं तो कैसे स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद रे डायग्राम बनाया हमने पेपर के ऊपर और एंगल ऑफ डेविएशन मेजर कर लिए। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने मेजर किए उसका रीडिंग मैंने नोट कर ली है, वो आपके पास यहाँ पे बोर्ड पे डाल देता हूँ। 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास 45 आया था। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग हमने 35 की नहीं ली, हमने 40 डिग्री की ली थी। तो 40 डिग्री के ऊपर हमारे पास 40 डिग्री के ऊपर हमारे पास आ रहा था 38.8 डिग्री आया। 45 डिग्री के ऊपर हमारे पास आया 37.5। 50 डिग्री के ऊपर आ रहा है 38 और 55 डिग्री के ऊपर हमने नोट किया तो आया 40 और उसके बाद हमने एक रीडिंग और ली थी 60 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री वाला हमारे पास आया था 42 डिग्री। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि पहले 45, 38, 37, 38, 40 एंड 42 मतलब डिक्रीज़ हुआ, यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ और उसके बाद यहाँ से फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई, उसके बाद फिर से वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। इस वैल्यू में क्या वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, देखिए अभी हमें ग्राफ और ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर ले लेंगे आप, ठीक है, आप ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ का जो फोटो है वीडियो में मैं डाल दूंगा कैसे बनेगा, देख लेंगे आप। जैसे यहाँ पे हम मान लेंगे एंगल को 30 डिग्री से स्टार्ट कर देते हैं, ये 30 हो गया, 40, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60 और यहाँ 35 है, 45, 55 एंड ये 65 अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। और एंगल मेरे पास 45 से स्टार्ट है और 42 तक गया है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे 40, 50, 60, दो पॉइंट जो ग्राफ में आप ड्रॉ कर लेंगे। फिर आप ग्राफ पेपर में देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ आया है और यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई है वो कितने 37.5 डिग्री आया है। तो ये ग्राफ कुछ इस शेप में जाने वाला था इस केस में और ये कितने डिग्री पे आया था 37.5, 45 डिग्री के ऊपर। तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी रियल में जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो इस वैल्यू के ऊपर 40 मैं यहाँ कंसिडर कर दूंगा ना, ये वैल्यू आपके पास 37.5 है ना, 7.5। ये आप ग्राफ पेपर से देख लेंगे, आपके पास ग्राफ बनेगा, मैं ग्राफ शेयर कर दूंगा आपके साथ। ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ से मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा म्यू इज इक्वल टू साइन ए कितना है 60 प्लस डेल्टा मेरे पास आया 37.5 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ए मतलब मतलब कितना हुआ 30 हुआ। वैल्यूज़ पुट करता हूँ मैं और कैलकुलेशन करता हूँ, ग्राफ बना लेंगे आप, ठीक है। जब वैल्यूज़ पुट करते हैं देखिए ये आपके पास आएगा साइन 60, ये 97.5 और 97.5 का हाफ, ये आ जाएगा 97.5 डिवाइड बाई 2, 48.75। ये आ गया 48.75 डिवाइड बाई साइन 30। अब साइन 48.75 की वैल्यू देख लेते हैं हम कितनी होगी। हमें वैल्यू देखनी है साइन, इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ऐसे आप नहीं बता सकते इसकी।
साइन 48.5, ये वैल्यू आई 7.748 आ रहा है, तो 0.79 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और डिवाइड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आई 1.497 और राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5, और ये जो 1.5 होता है यही ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ से ऐसे करके आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाल देंगे। मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए आपको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। एक एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास अलग अलग डेविएशन निकालेंगे, वहाँ से मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो उससे आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का वो भी आ जाएगा।